सब्सक्राइब कीजिए मेरे इंडिएटर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन पर ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। कह सकता हूँ कि इस चीज़ को इमरान खान साहब ने अप्रिशिएट किया और ख़ास तौर पे जितने भी साउथ पंजाब से लोग रैलीज़ को लेके आए हैं ना, उन्होंने जब जंग की रैली को देखा तो उन सब ने खान साहब को जाके बताया कि इस दफ़ा जंग सबसे बाजी ले गया है, कि सबसे सबकत ले गया है जंग डिस्ट्रिक्ट, और ख़ान साहब ने इसको अप्रिशिएट किया है। बाकी दूसरी बात मैं आपकी गोशगुजार करूं कि जैसे कि खान साहब ने अब रिलीज़ का शेड्यूल दिया है, आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि मेरे ख्याल के मुताबिक जी 3 तारीख को डेट मुझे मिली है, 27 की मेरी है, 27 की इनकी है, 25 की 2 तारीख की अमीर सुल्तान साहब की है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला इस वक्त मेरे ख्याल के मुताबिक, बल्कि आप देखेंगे जी वो लोग इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं कि उनकी अवाम में पॉपुलैरिटी नहीं है। इमरान खान साहब के तो स्लोगन लेके कोई शख्स भी बाहर निकल आए तो उसको तो लोगों को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला जंग नवंबर की तरह रिलीज़ में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। सर, डेवलपमेंट के हवाले से मेरा एक सवाल है कि जंग में काफ़ी डेवलपमेंट हुई पिछले अरसे में, और अब सुना है कि उस सारे काम को रोक दिया गया है, उसके क्या स्टेटस है इस वक्त? और दूसरी चीज़ ये है कि जो इस वक्त डेली नई प्रेस रिलीज जारी होती है इस पर गवर्नमेंट की तरफ से कि इतने फंड लगाए जा रहे हैं, फ्राम प्रोजेक्ट में ये शुरू किया जा रहा है, ये सेक्रेटरी ने विजिट किया है, तो क्या निगरान गवर्नमेंट के अंदर इनके पास फंड्स होते हैं और क्या स्टेटस होता है इन प्रेस रिलीजेस का और इन फंड्स का? ये हो सकते हैं और आपके फंड्स का क्या स्टेटस? देखिए जी, ये जो डेवलपमेंट के फंड है इनकी मीटिंग हुई है, डीसी ने बुलाया था डेवलपमेंट वालों को भी, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के एक्सीएन को, एसडीओ को, सबको बुलाया था। तो उन्होंने शिकायत की थी अतार तारड़ साहब के पास, पिछले दिनों मिलने गए थे बाबर सियाल और अमीर अब्बास वगैरह, इन्होंने शिकायत की थी कि जंग में अभी काम शुरू हैं। तो फिर उन्होंने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी कहा, चीफ सेक्रेटरी का, डीसी ने फिर मीटिंग बुलाई, इनको बुलाया और बुलाकर ठेकेदारों को साथ बुलाकर उनको काम करने से उन्होंने रोक दिया कि अब आपने कोई काम नहीं करना। और अहमदपुर सियाल में काम चल रहा था, हॉस्पिटल जाने के लिए मेन बाज़ार के अंदर कारपेट हो रहा था रोड, तो उन्होंने एसी साहबान मौके पर गए, उन्होंने तस्वीरें खींची कि यहाँ पर इतना मुकम्मल हो गया, उनके डंपर आए खड़े हुए थे काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने पुलिस के ज़रिए उनको काम से रोका। उन्होंने कहा जी ये डीसी साहब का हुक्म है, तारड़ साहब ने कहा है कि यहाँ पर कोई काम नहीं होना, मेन बाज़ार अहमदपुर सियाल का कारपेट होना था, वो रुक गए हैं काम। और पूरे हमारे तकरीबन हर जगह तकरीबन 70 किलोमीटर सड़कें ऐसी थी जिन पर रोड़ा पड़ रहा था, वो भी काम रुक गए हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पैसे अवाम के पैसे, अगर ये काम आज नहीं होगा तो ये गवर्नमेंट का नुकसान होगा, क्योंकि डॉलर की कीमत 4 माह में 100 रुपये बढ़ गई है, लुक की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर ये आगे जाएंगे तो ये गवर्नमेंट को पलटी पड़ेगी, ठेकेदारों को और दूसरे महकमा जात को उनको रिवाइज करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल इस जो निगरान गवर्नमेंट है इनको देखना चाहिए कि ना भी इलेक्शन का शेड्यूल आया, ना कोई ऐसी इनको है, ये उजलत में डरे हुए हैं, क्योंकि लोग तो वैसे इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और आपको जंग का पता है, ये जो लोग आजकल उनके साथ अता तारड़ से मिल रहे हैं, जब इनसे मिल रहे हैं, ये आजकल तो इनको मिलेंगे को अपने ट्रांसफ़र के लिए, को पोस्टिंग के लिए, को काम के लिए, लेकिन जब टिकटों का टाइम आएगा ये नून लीग का टिकट नहीं लेंगे। अगर आप 2018 में भी देखें तो ये सब आज़ाद लड़े थे, जो ज़िले के इनके सदर थे उन्होंने टिकट नहीं लिए थे, अब इनके साथ उससे भी बुरा होने जा रहा है। नून लीग को भी समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। बाकी नहीं जनाब, जो आपने सवाल किया है कि इमरान खान साहब के दौर में भी महंगाई आई है, आप ये देखें कि इमरान खान साहब की 18 वाले इस टेन्योर से पहले तो बंदर बांट बनी हुई थी ना जी, कि एक गवर्नमेंट नून की होती थी, एक पीपल्स पार्टी की होती थी। ये पिछले मेरे ख्याल में 85 से लेके 2018 तक ये 2 पार्टीज़ ही हैं जो एक दफ़ा एक गवर्नमेंट पे होती थी, दूसरी दफ़ा दूसरी होती थी। अब ये देखें कि इन्होंने 85 से लेके और 2018 तक इन्होंने जो अवाम को रिज़ल्ट दिए आपके सामने हैं। और मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे इसहाक डार साहब इस चीज़ में
बड़े उनको एक्सपर्ट गिना जाता था कि वो आर्टिफिशियल डॉलर्स को मार्केट में फेंक के उसको रोक लेते थे। इमरान खान साहब जब आए, मुल्क के हालात मेरे ख्याल के मुताबिक इससे बुरे मुआशी इक्तिसादी हालात कभी भी नहीं थे जब इमरान खान साहब ने आके वज़ीर आज़म बने हैं। आपके सामने है कि उसने 2 साल का टाइम तो कोविड की नज़र हो गया, और कोविड के दिनों में जिस तरह इमरान खान साहब ने इस मुल्क को चलाया है, मेरे ख्याल में एक इंटरनेशनली भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं उसके ऊपर कि पाकिस्तान को, वो जो मुल्क पहले 10 की लिस्ट में आते हैं उनमें पाकिस्तान शामिल है। ख़ास तौर पे उस वक्त आपका ज़र मुबादला जो है, आपके इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री को जो बूम आई है, मेरे ख्याल में उसकी मिसाल कोई नहीं है जी। और इनका एक सवाल था वीडियो लीक जो लीक हुई है, ये ऑडियो लीक और वीडियो लीक ये मुस्लिम लीग नून का पुराना तरीका वारदात है। वो जजेस को प्रेशर में लाने के लिए, दूसरे अफसरान को प्रेशर में लाने के लिए ये वीडियो लीक करते रहते हैं, लेकिन ये वो वाला दौर नहीं रहा। अगर आप देखें तो मरियम नवाज़ ने भी कई दफ़ा जिक्र किया है कि हमारे इन जजेस के हमारे पास वीडियोज़ हैं, तो वो क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हैं वो शायद नहीं की जा सकती, लेकिन उनके पास हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जजेस को प्रेशर में लाने की कोशिश है, अब वो वाला दौर नहीं रहा। और महंगाई की बात हो रही है यहाँ, महंगाई के मैं भी जवाब देता हूँ। सवाल इलेक्शन हो जाते हैं और आपकी हुकूमत बन जाती है, पंजाब में भी, मरकज में भी, मरकज के तो क्या होंगे, क्या आपके पास कोई प्लान है इस महंगाई को कम करके आवाम को रिलीफ देने की? देखिए जी, बात यह है, पहले महंगाई का मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दूँ। जब खान साहब ने गवर्नमेंट छोड़ी है, उस वक्त आपके जो ज़र मुबादला है, हमारे जो ज़खायर थे वो 17 अरब रुपए थे स्टेट बैंक में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इकॉनमी जो है, मईशत हमारी जो ग्रो करी थी वो 6% थी। ज़राअत आपकी पहली दफ़ा ज़राअत ने 4% ग्रो किया है। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, 100 नई टेक्सटाइल मिलने लगी, वहाँ मजदूर नहीं मिलते थे। आपकी 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हुई। आपकी 31 अरब वो असली बंद कर दिया, तो गल छोड़ लो ना। 31 अरब डॉलर हमें बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजा है। ये इमरान खान पे इतबार। हमारे दौर में कोरोना के बावजूद उस वक्त पेट्रोल की कीमत थी $128 पर बैरल, हम पेट्रोल दे रहे थे 150 पे। अभी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की जो है, तेल की एक बैरल 98 रुपीज़ है, $98 है, और पेट्रोल देखिए आप 270 पे चले गए। हमारे दौर में महंगाई की जो शरह थी, इन्फ्लेशन थी, वो 11% थी। आज की देखें तो 30% है। सुबह मेरा पीए जो है बेचारा रो रहा था, कहता कैप्टन की डब्बी जो है 272 रुपए की होगी। ठीक है, तो अभी हालत ये है कि मिलें सारी बंद होगी, मजदूर जो है उसको कोई रोजी नहीं मिल रही। एक्सपोर्ट जहाँ से हमने पैसा कमाना था, वो एक्सपोर्ट हमारी बंद होगी। 3 टैंकर तेल के खड़े हैं KPT पे, कराची पोर्ट पे। हमारे पास डॉलर नहीं है कि हम उसको रिलीज करें। इस वक्त हमारी जो है 2.6 अरब डॉलर हमारे टोटल स्टेट बैंक के पास पड़े हैं। ये 3 अरब डॉलर वो थे जो 2 अरब डॉलर उसके थे उसके सऊदी अरब के, 1 अरब डॉलर चाइना का था, वो भी हम खा गए। और अभी तक इनको 1 अरब डॉलर लेने के लिए अभी तक इन्होंने बिजली देके बढ़ा दी है, गैस 75% बढ़ा दी इन्होंने। ओवरसीज पाकिस्तानी अपना पैसा लेके बाहर चले गए, और जो उन्होंने मसनूई डॉलर को रोके रखा है, उससे जो ओवरसीज पाकिस्तानी था उसको पर डॉलर 30-40 रुपए का नुकसान हो रहा था। वो हुंडी हवाला से उन्होंने भेजने शुरू कर दिया, स्टेट बैंक में किसी ने नहीं भेजे। इन पे तो इतबार ही कोई नहीं करता। अच्छा, जब हम आएंगे, बहुत मेहरबानी, जनाब मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है, तो हम शौक